दोस्तों जरा सैटेलाइट से ली हुई इस फोटो को देखो, क्या नजर आया। ये थोड़े से एरिया पर फैले हुए सोलर पैनल्स हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जरा अब देखो, ये पूरा रेगिस्तान ही सोलर पैनल से कवर्ड है। भदला सोलर पार्क दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जो इंडिया में मौजूद है। 14,000 एकड़ की जमीन पर फैला यानी 56 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया पर यहाँ सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। अगर आप इसको गूगल अर्थ से जूम आउट करके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये पार्क असल में कितना बड़ा है। दोस्तों ये पार्क इतना बड़ा है कि आधा पेरिस इसमें फिट आ जाए और इसकी टोटल कैपेसिटी है 2245 मेगावाट। मतलब ये एक अकेला पार्क इतनी बिजली प्रोड्यूस कर सकता है जिससे न्यूयॉर्क जैसा शहर की पूरी बिजली रिक्वायरमेंट ही पूरी हो जाएगी। इंडिया से बाहर आए तो मोरक्को को वर्ल्ड लीडर माना जाता है सोलर एनर्जी के मामले में। यहाँ पूरे कंट्री की टोटल एनर्जी का 20% हिस्सा सोलर पैनल्स के जरिए पूरा किया जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पार्क भी आपको मोरक्को में देखने को मिलेगा। कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पार्क मतलब ऐसे पार्क होते हैं जो सोलर एनर्जी और सोलर हीट को एक तरफ कॉन्सेंट्रेट करके हीट जनरेट करते हैं और फिर इसी थर्मल एनर्जी से बिजली प्रोड्यूस की जाती है। दूसरी तरफ जो नॉर्मल सोलर पैनल्स होते हैं वो फोटोवोल्टाइक सोलर पैनल्स होते हैं, यानी जो इंडिया के राजस्थान में लगे हैं। ये पैनल्स सोलर वेव्स को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि इतने बड़े सोलर पैनल्स को हम आखिर कितने ज्यादा एरिया पर फैला सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा वो उतनी ही बिजली भी प्रोड्यूस करेगा। और क्या हो अगर हम पूरे के पूरे सहारा डेजर्ट को ही सोलर पैनल से भर दें, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा और वीरान रेगिस्तान है, जिसका मतलब वहाँ हमें बहुत बड़ा एरिया मिल जाएगा इन सोलर पार्क्स को बनाने के लिए। और क्या इतने बड़े एरिया पर ये सोलर पार्क्स बनाने से हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पूरी हो पाएगी भी कि नहीं, जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों हकीकत में आए तो हमें पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा करने के लिए पूरे सहारा डेजर्ट को सोलर पैनल से कवर करने की जरूरत नहीं है। हमारी अर्थ पर इतनी ज्यादा सोलर एनर्जी पड़ती है कि आप जानकर हैरान रह जाओगे। दरअसल हमारी अर्थ पर जो सोलर एनर्जी पड़ती है, 1.5 घंटे के सोलर एनर्जी हमारी अर्थ की साल भर की एनर्जी कंजम्पशन को पूरा कर सकती है। हर मिनट हमारी अर्थ पर इतनी टेरावाट जितनी एनर्जी पड़ती है और ये हमारी दुनिया की टोटल एनर्जी कंजम्पशन से 10,000 गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि दुनिया के कुछ हिस्सों पर सोलर पैनल्स लगाने से ही दुनिया की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर कितना छोटा एरिया हो तो हमारी एनर्जी की जरूरतें पूरी हो सके। ये जो एक स्क्वायर आप देख रहे हो, सिर्फ इतने से एरिया पर सोलर पैनल्स लगाने से पूरे यूरोप को एनर्जी की डिमांड पूरी हो सकती है। वहीं अगर इससे थोड़ा सा बड़ा एरिया सेलेक्ट करें जिसका साइज 254 बाय 254 किलोमीटर का हो, तो इतना बड़ा एरिया काफ़ी है पूरी दुनिया की एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए। लेकिन ये एस्टिमेट पुराना है क्योंकि ये 2005 में किया गया था और अब के टाइम में जो एनर्जी की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए एक नया एस्टिमेट लगाया गया जो कुछ ऐसा दिखता है और ये आपको मिल जाएगा landartgenerator.org की वेबसाइट पर। वैसे इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप चाहो तो वो विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पर एजम्पशंस लगाए गए हैं कि यहाँ पर लगाए गए सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी होगी 20%। इस एस्टिमेट के मुताबिक दुनिया के सिर्फ एक हिस्से पर नहीं बल्कि मुख्तलिफ हिस्सों पर ये छोटे छोटे स्क्वायर शेप में सोलर पार्क्स बनाए जाएंगे जो पूरी दुनिया की एनर्जी डिमांड को पूरा कर देंगे। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स की जमीन हमें चाहिए होगी। इतने बड़े एरिया पर हमें सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे पूरी दुनिया की एनर्जी डिमांड को मीट अप करने के लिए। बात करें अगर इंडिया और पाकिस्तान की एनर्जी कंजम्पशन की, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया की एनर्जी कंजम्पशन है 2,40,000 मेगावाट, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 31,000 मेगावाट। और इतने बड़े डिफरेंस की सबसे बड़ी वजह है इंडिया और पाकिस्तान का साइज, क्योंकि इंडिया का एरिया पाकिस्तान के एरिया से कई गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर एनर्जी डिमांड भी ज्यादा है। वैसे तो ये 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया बहुत बड़ा लगता है, लेकिन वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने आपको भदला सोलर पार्क दिखाया था उसका साइज था अराउंड 56 स्क्वायर किलोमीटर। तो दुनिया भर में ऐसे ही 9,000 और सोलर पार्क्स बनाने होंगे, तो काम तो हो गया यहाँ पर फिर। और इंडिया में मौजूद भदला सोलर पार्क तो वहाँ की टोटल एनर्जी कंजम्पशन से भी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब जाहिर सी बात है ये प्लान सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। अगर ये इतना ही अच्छा है तो दुनिया भर की सरकारें ऐसा कर क्यों नहीं रही। लेकिन जब हम इन चीजों को प्रैक्टिकली करने लगते हैं
तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की। अगर हम सहारा डेजर्ट में ये सोलर पार्क्स बनाते हैं तो ये सारी बिजली की अथॉरिटी एक तरह से सहारा डेजर्ट के साथ लगे कंट्रीज से होकर आनी पड़ेगी, जिससे हमें उन कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। एक तरह से वो कंट्रीज बहुत पावरफुल बन जाएंगी और बाकी कंट्रीज ऐसा नहीं चाहेंगी, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सी जंगें हो चुकी हैं एनर्जी को लेकर। इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की। फर्ज करो हमने दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर, ये इनफैक्ट खाली सहारा डेजर्ट पर ही ये सोलर पार्क्स बना भी दिए, तो इनकी एनर्जी को दुनिया के सारे कोनों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा, जिसमें न सिर्फ बहुत पैसा लगेगा बल्कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी लगेगी, बिजली भी खर्च होगी और इसी के साथ साथ वेस्टेज भी प्रोड्यूस होगा। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी वो है मेंटेनेंस। अब इतने सारे सोलर पैनल्स को मेंटेन कौन करेगा, क्योंकि इनको भी रोज सफाई की जरूरत पड़ती है, स्पेशली अगर इन्हें रेगिस्तान में लगाया जा रहा हो, क्योंकि वहाँ तो वैसे ही बहुत ही रेत के तूफान आते हैं जो इनकी सोलर एफिशिएंसी की पावर को काफी हद तक कम कर देंगे। अब आप सोचोगे जो राजस्थान के एरिया में इतने सोलर पैनल्स लगे हैं वो इन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करते हैं, तो इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है दोस्तों। वहाँ पर क्लीनिंग रोबोट्स को लगाया गया है जो सोलर पैनल्स के ऊपर लगी धूल मिट्टी को साफ कर देते हैं। लेकिन इसके बाद एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है और वो है लाइफ साइकिल। अब ऐसा तो नहीं है कि एक दफा सोलर पैनल्स लगा दिए तो वो अगले हजारों सालों तक बिजली बनाते ही रहेंगे। दरअसल सोलर पैनल्स का एक लाइफ साइकिल होता है जो तकरीबन 25 साल के अराउंड होता है, जिसका मतलब हमें 25 साल तक तो बिजली मिलेगी, लेकिन उसके बाद हमें उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज और पैसा लगेगा। तो इन सब का क्या सोल्यूशन है? क्या इनका कोई सोल्यूशन है भी कि नहीं? वेल, तो इन सब प्रॉब्लम्स का एक ही सिंगल सोल्यूशन है और वो है इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स। मतलब सोलर पैनल्स को इतने बड़े लेवल पर लगाने की बजाय एक सिंगल जगहों पर लगाना शुरू कर दिया जाए, जैसे घर, स्कूल, हॉस्पिटल्स और ऑफिसेज वगैरह, जिससे न सिर्फ पैसों की बचत होगी बल्कि इनको डेली की डेली मेंटेनेंस भी मिल जाएगी और दूर दूर तक जगहों पर एनर्जी को ट्रांसफर करने पर एनर्जी लॉस भी नहीं होगा। अब इन सोलर पैनल्स में भी दो तरह की टाइप्स आती हैं। एक होता है ऑन ग्रिड सोलर पैनल और दूसरी होती है ऑफ ग्रिड सोलर पैनल्स। लेकिन दोनों में फर्क क्या है दोस्तों? ऑन ग्रिड सोलर पैनल्स का मतलब है जो सोलर पैनल्स आपने अपने घर लगाए हैं वो ग्रिड से कनेक्टेड होते हैं। आसान अल्फाज में समझाऊं तो जब सोलर पैनल्स पर धूप पड़ती है तो वो सबसे पहले तो आपके घर की एनर्जी डिमांड को पूरा करेंगे और अगर ज्यादा बिजली बन रही है तो वो बिजली ग्रिड में चली जाएगी, जिससे बाकी लोग इस बिजली को इस्तेमाल कर पाएंगे। और जब रात का वक्त आएगा जब आपके पास सोलर पैनल से बिजली नहीं आ रही होगी तो आप ग्रिड से बिजली यूज कर पाओगे, लेकिन जो बिजली आप ग्रिड से इस्तेमाल करोगे उसके पैसे आपको भरने पड़ेंगे। लेकिन जो बिजली आप सोलर पैनल से ग्रिड में भेजोगे उसके आपको पैसे मिलते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑफ ग्रिड सिस्टम। इसमें और ऑन ग्रिड सिस्टम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम की तरह इसमें ग्रिड नहीं होता बल्कि यहाँ एक बैटरी कनेक्टेड होती है और जब दिन को आप सोलर एनर्जी पर घर को चलाते हो और रात को सोलर पैनल्स काम नहीं कर सकते तो रात को इस बैटरी में स्टोर हुई एनर्जी से आप अपने घर की एनर्जी डिमांड को पूरा कर सकते हो। अब इस वाले ऑप्शन में डिसएडवांटेज ये है कि बैटरी की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ऑन ग्रिड सिस्टम ही लगाना फायदेमंद रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना।